हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ऑफ फ्लावर्टी। ये स्टोरी एक छोटे से सीगल बर्ड की है जो शुरू में तो उड़ने से डरता है, लेकिन बाद में अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है और उड़ना सीख जाता है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है क्लिफ, चट्टान का जो किनारा होता है बाहर को निकला हुआ होता है। तो जो छोटा सीगल था वह चट्टान के किनारे पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और एक बहन एक दिन पहले ही वहां से उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वह इतना डरा हुआ था कि उनके साथ नहीं उड़ पाया था। Somehow, when he had taken a little run towards to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी न किसी तरीके से जब उसने वह चट्टान के किनारे पर आया दौड़ करके और अपने विंग्स को उसने फड़फड़ाने की कोशिश की, तो वह आगे नहीं बढ़ पाया, वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। सोचने लगा, और ये तो समुद्र जो है ये बहुत नीचा है, गहरा है और बहुत लंबा फैला हुआ है। तो उसको डर लगने लगा। He felt certain that his wings would never support him. उसने सोचा कि उसके जो पंख हैं वे उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और उसने क्या किया कि अपना सर नीचे झुकाया और वापस मुड़ करके दौड़ करके वह उसी लेज के होल में चला गया जहां पर वह उस रात सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. जबकि जो उसके भाई बहन थे जिनके विंग्स उससे भी छोटे थे, उसके बावजूद भी वे चट्टान के किनारे पर दौड़कर गए। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और वहां से उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. लेकिन वह इतना साहस ही नहीं जुटा पाया कि छलांग लगा करके और वह वहां से उड़ पाता। वह बहुत निराश हो गया। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. यहाँ तक कि क्या हुआ कि उसके फादर मदर भी आए, चिल्लाते हुए बोलने लगे। अनब्रेडिंग का मतलब स्कोल्डिंग, डांटने लगे, धमकी देने लगे कि ठीक है मत चल, मत उड़, मर ही भूखा, हम कुछ नहीं करेंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वह मरने के डर से वहां से हिल ही नहीं पाया। सोचने लगा, अरे समुद्र में गिर के कहीं मैं मर ना जाऊं। हिम्मत ही नहीं जुटा पाया उड़ने की। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। और ये करीब 24 घंटे पहली बात है, यानी 24 घंटे से वह वहां पर अकेला था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। तब से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flying and teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और उसने देखा कि एक दिन पहले जो उसके पेरेंट्स थे वे उसके भाई बहनों को उड़ने की कला सिखा रहे थे। ये सिखा रहे थे कि वेव्स के ऊपर ऊपर कैसे उड़ा जाता है और कैसे किसी फिश के लिए डाइव करके उसको पकड़ा जाता है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock. और उसने क्या देखा कि एक दिन पहले कि उसका जो भाई है उसने अपनी फर्स्ट हैरिंग पकड़ी थी। हैरिंग होती है एक तरह की फिश, और उसको एक रोक पे रख के रगड़ रगड़ के उसको पकड़ के निगल भी रहा था, खा भी रहा था। ये सब उसने देखा। While his parents circled round raising a proud cackle. और उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे जब उसका भाई उसको खा रहा था हैरिंग को पकड़ के, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो प्राउड फील कर रहे थे। उसके चारों तरफ घूम घूम करके एक आवाज निकाल रहे थे। कैकल होता है जो उनकी आवाज होती है सीगल की। तो जैसे कोई पेरेंट्स कि किसी का जो बच्चा होता है वो अच्छा काम करता है तो पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही वो भी कर रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लाटो मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ। और सारी की सारी फैमिली क्या कर रही थी कि जो सामने वाला वो था, चट्टान थी सामने वाली, उसके बीच में जो प्लाटो था, पठार था, उस पर वे चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे। एंड टैनिंग हिम विद हिज कावर्डिस। और टैनिंग का मतलब होता है ताने मारना, और कावर्डिस होता कायरता। और क्या कर रहे थे, साथ साथ उसकी कायरता का मजाक भी बना रहे थे, उसको ताने भी मार रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेयर्ड द साउथ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल।
अब क्या हो रहा था कि जो सूरज था वो आकाश में ऊपर को जा रहा था और लैज पर तेजी से चमकता हुआ पड़ रहा था जो साउथ की तरफ था, और उसे गर्मी भी महसूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसने पिछली शाम से कुछ खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. अब थोड़ा स्टेप करके, थोड़ा बढ़ करके आगे को आया वो किनारे पर और वहां पर खड़ा हो गया एक टांग पर। दूसरी टांग को उसने अपने पंख में छुपा लिया। उसने फिर पहले एक आंख बंद की, फिर दूसरी भी कर ली और बहाना कर रहा था जैसे वो सो गया, नाटक कर रहा था। क्यों कर रहा था? जिससे उसे खाने को कुछ दे दिया जाए, उसके ऊपर तरस आ जाए। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज 2 brothers and sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। और उसने ये भी देखा कि सामने जो प्लाटो है उस पर उसके जो भाई बहन हैं वे अपनी गर्दन में अपने सिर को छुपा करके ऊँघ रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके जो फादर थे वो अपने पंखों को साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही थी जो उसकी तरफ को देख रही थी, क्योंकि माँ का दिल थोड़ा सा ऐसा होता है ना बच्चे के लिए कि भूखा है, तो उसकी तरफ को उसका ध्यान था। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लाटो। वह प्लाटो पर ही खड़ी थी ऊंचाई पर। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट अप फॉरवर्ड, और उसकी जो छाती थी वो आगे को बढ़ी हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। उसके पैरों में जो फिश थी उसको फाड़ के मतलब वो खा रही थी टुकड़े कर करके। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर वो अपने बीक की जो साइड्स थी उसको चट्टान पर मार मार के साफ भी कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। अब खाने को देख करके वो जैसे पागल हो गया, क्योंकि भूखा तो था ही। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और सोचने लगा कि उसे इस तरह से नोच कर खाना और अपनी चोंच को तेज करना, रगड़ना कितना पसंद। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब उसने देखा कि उसकी माँ को तरस आ जाएगा, उसने उसको देख लिया है, तो चिल्लाया कि मुझे भी खाना दे दो, गा 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 करके। गा कोला, शी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली। लेकिन वह भी वापस चिल्लाई मजाक बनाते हुए, गा कोला, कि नहीं दूंगी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन उसने शोर मचाना जारी रखा कि दे दो दे दो। और फिर क्या हुआ, 1-2 मिनट के बाद वह खुशी से चिल्लाने लगा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और क्यों चिल्लाने लगा खुशी से? उसने देखा कि उसकी जो माँ है उसने फिश का टुकड़ा उठाया है और अब उसकी तरफ को उड़ रही है। समझ गया कि अब ये मुझे खाने को दे ही देंगी। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग ऑफ गेट नियर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। और जैसे ही वह इस पार आ गई तो उसने क्या करना शुरू किया, वह आगे को उत्सुकता से झुका और अपने पैरों को रॉक पर टैप करने लगा, मारने लगा और उसके पास आने की कोशिश करने लगा। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। हॉल्टेड मीन्स स्टॉप्ड। लेकिन जैसे ही वो उसके अपोजिट आई वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके पंख भी फड़फड़ाने बंद हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब जो उसके चोंच में फिश थी, उसका टुकड़ा था, वो उसकी सीगल, छोटे सीगल की चोंच में आने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। उसने सरप्राइज करके एक क्षण इंतजार किया। वंडरिंग व्हाई शी हैज नॉट कम नियरर एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। सोचने लगा कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है, और फिर पागल हो गया भूख से। और पागलपन में क्या किया कि वह फिश के ऊपर उसने डाइव लगा दी, छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और क्या हुआ कि तेज आवाज के साथ वह वहीं पर गिर पड़ा जो जगह थी वहां पे। आगे को बढ़ा तो देन अ मोस्ट टेरर सीज्ड हिम। तब एक बहुत ज्यादा भयानक डर उसके अंदर आ गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल जैसे बिल्कुल घबरा गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। बट इज ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये केवल 1 मिनट तक था। ये जो डर था उसका सिर्फ उसे 1 मिनट ही लगा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अब उसने अगले क्षण क्या देखा, महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो आगे को फैल रहे हैं।
द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। और उसने क्या महसूस किया कि जो हवा थी अब उसके ब्रेस्ट के जो फेदर्स थे उनमें से, उसके स्टोमक से, उसके विंग्स से होकर के गुजर रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और ये भी देख रहा था कि जो उसके विंग्स के टिप्स थे, आगे का हिस्सा था, वो भी हवा को काट रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। और अब वह धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। बस केवल थोड़ी घबराहट सी हो रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम उड़ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स गा 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 कोला। फिर ऐसी आवाज निकालते हुए वह अपने पंखों को फड़फड़ा के उड़ने लगा। हिज मदर सूक्ड पास्ट हिम। उसकी माँ भी उसके आसपास ही गुजर रही थी। क्यों? देख रेख करने के लिए कि कोई परेशानी तो नहीं है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस। उसके पंख भी बहुत तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड विद हर विद अनोदर स्क्रीम। अब फिर दोबारा चिल्ला करके गा 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 ऐसे करते हुए अपनी माँ की आवाज का उसने फिर जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसके जो फादर थे वे भी चिल्लाते उसके ऊपर से उड़ने लगे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। कर्वेटिंग होता है लीपिंग, उछलते हुए उड़ना, और बैंकिंग होता है तिरछा उड़ना, और सोरिंग होता है उड़ना जब बिना पंख के को हिलाए हुए उड़ना, और डाइविंग गोता लगाते हुए उड़ना। तो ये सारी आर्ट है उड़ने की, बर्ड्स की। तो जो उसने देखा कि उसके जो भाई हैं और बहन हैं वे भी उसके साथ साथ उड़ रहे हैं उसके चारों तरफ, कभी उछलते हुए, कभी तिरछा, कभी बिना पंख हिलाए, कभी गोता लगाते हुए, ऐसे खुशी से वो भी चारों तरफ उड़ रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly। तब फिर क्या हुआ? भूल गया कि उसे कभी उड़ना भी नहीं आता था और अपने आप को ही कमांड देने लगा। अपने आप ही जो मन में आता, जैसे मन में आता वैसा उड़ने लगा। कभी डाइव करते हुए, कभी सोर, कभी करवेटिंग की तरह से, और कभी मतलब तेजी से चिल्लाते हुए वह उड़ रहा था। हर तरह की उड़ान में भर रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। अब क्या हुआ कि वह समुद्र के बिल्कुल पास था, इसके ऊपर उड़ रहा था और उसका सामना भी कर रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम with little ridges moving over it and he turned his beak sideways and caught immediately। अब क्या हुआ कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा हरा भरा समुद्र था जिस पर छोटी छोटी लहरें आ रही थी, और अपनी चोंच एक तरफ करके वह खुशी से का करने लगा। ग्रीन सी इसलिए कहा गया क्योंकि समुद्र में जो नीचे ग्रीन प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनके कारण में हरा दिखाई पड़ता है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him। अब उसने क्या देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं और उसके जो भाई बहन हैं वे आगे जा करके ग्रीन फ्लोर पर उतर गए थे। They were beckoning to him calling shrilly, और तेज आवाज में चिल्लाते हुए उसको बुला रहे थे कि आ जाओ, जाओ तुम भी आ जाओ। He dropped his legs to stand on the green sea। अब उस ग्रीन सी पर खड़े होने के लिए उसने अपनी टांगे नीचे की। His legs sank into it। उसकी टांगे उसमें सैंक हो गई, डूब गई। He screamed with fright। अब वह डर से चिल्लाने लगा and attempted to rise again flapping his wings। और अपने पंख को फड़फड़ाते हुए उसने दोबारा कोशिश की उठने की। But he was tired and weak with hunger। लेकिन वह बहुत थक गया था और भूख बहुत ज्यादा लगी थी, भूखा था तो उससे कमजोर हो गया था। And he could not rise exhausted by the strange exercise। और इतनी एक्सरसाइज करने के बाद वह थका हुआ भी था। तो क्या हुआ? His feet sank into the green sea। अब उसके जो पैर थे वे उसमें ग्रीन सी में डूब गए। एंड देन हिज बैली टच्ड इट। और फिर उसका पेट उसको छू गया। एंड ही सैंक नो फर्दर। लेकिन अब वो ज्यादा उसमें नहीं डूबा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अब वह उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish। और उसकी फैमिली क्या कर रही थी? बहुत खुश थी, तो वो चिल्ला रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और क्या कर रहे थे कि जो डॉग फिश थी उसको दे रहे थे उसको खाने के लिए अपनी चोंच में लेकर के। डॉग फिश भी एक तरह की फिश होती है।
ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक्स भी करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।